माशाल्लाह। यार बांच नहीं है जनाब, बांच निकले तो फिर ला तो दी ना तेरे में बांध रहा ये बांध नहीं है ना क्यों आ गई का पता नहीं बांध दो बांध और एक मिनट नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज मैं पहुंचा हुआ रावला मंडी गड़साना। रावला मंडी की तहसील के सामने यहां धरना कई दिनों से लगा हुआ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धरना इसलिए लगाया गया है क्योंकि रावला से जो रोजड़ी रोड है वो पिछले कई महीनों से टूटी पड़ी है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ जो 14 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ के सरपंच लोगों ने और यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठा रखा है और कम से कम 105 दिन से लगातार यहाँ धरना चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक रेंग नहीं रही। और यहाँ एक संघर्ष समिति यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के मंडी वासियों ने गठन किया हुआ है और यहाँ लगातार धरने पर बैठे हैं। और इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अनिल जी पूनिया। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रावला से रोजड़ी रोड है इसकी लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है और ये पिछले कई सालों से बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और ये बीकानेर के लिए शॉर्टकट है और यहाँ से यहाँ एम्बुलेंस के लिए जाने का ये शॉर्टकट रास्ता है। और ये सड़क जो है इसकी चौड़ाई है बिल्कुल कम है, 12-13 फीट की है। और यहाँ के जो निवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं और उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस सड़क पर गड्ढे हैं और यहाँ आने जाने वाले वाहन हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त ये सड़क पड़ी है। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है वो बार बार आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ये धरना लगातार यहाँ जारी है। यहाँ पर अधिकारी लोग भी SC एक्शन वगैरह प्रशासन यहाँ आता रहा है, आश्वासन झूठे देता रहा है और लगता है सरकार जिस प्रकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार गड्ढों में पड़ी है और जैसे 2 गड्ढे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो CM अशोक गहलोत हैं वो भी एक गड्ढा है और दूसरे जो उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट वो भी एक गड्ढे के समान है। यो अपने गड्ढों से ही वो निकल नहीं पा रहे हैं और सड़क की तरफ तो क्या ध्यान देंगे। और इसीलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी यहाँ की ग्राम पंचायतें हैं, देहात के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुना है, उनकी बात भी सरकार अभी तक नहीं सुन रही। और आइए हम यहाँ की जो संघर्ष समिति उसके चुने हुए अध्यक्ष हैं जो अनिल जी पूनिया, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। हाँ जी अनिल जी, आपका हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को भी, आप हमारे बीच पहुँचे हो हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। मेरा ये सवाल है कि आपको यहाँ कितने दिन हो गए यहाँ लगातार बैठे हुए? मैंने सुना है बहुत दिनों से, क्योंकि मैं पहले आपकी और समाचार पत्रों में भी मैं न्यूज़ आपकी देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ और इसीलिए मैं गड़साना से यहाँ आया हूँ ये जानने के लिए कि आखिर ये कौन सी ऐसी वजह है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। धरना हमारा आज 105वां दिन है, अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है। प्रशासन को हमने समय समय पे अवगत करवाया है। बाज़ार बंद का भी पूरा समर्थन हमें मिला था। तहसील घेराव के दौरान में SDM साहब की मध्यस्थता में और PWD विभाग के अफसरों के बीच हमारी एक संघर्ष समिति की वार्ता हुई। उसमें उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 10 दिन के भीतर आपका प्रपोजल बनवा करके राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा 7 मीटर चौड़ाई का, जो कि आज दिनांक तक नहीं भिजवाया गया है। इसके संबंध में हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों को कहा कि आपके जनप्रतिनिधि इसमें कुछ लोग सहमत नहीं हैं। तो इसकी चर्चा हमने व्यापारिक संगठनों, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से चर्चा की।
तब उन्होंने सभी ने एक स्वर में कहा कि 375 के प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है और 7 मीटर का प्रपोजल बनाकर राज्य सरकार को भिजवाए। इसी के संबंध में सभी पंचायतों के सरपंचों, डायरेक्टर, जिला परिषद मेंबर, विधायक जी, पंचायत समिति के प्रधान और अन्य जितने भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने ये पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन को लिखित में दिया है कि 3.75 के प्रपोजल को निरस्त कर 7 मीटर के प्रपोजल को बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया जाए। वो जल्द ही पत्र हमारी कमेटी जो है लेकर के एक्शन साहब से मिलेगी और उसके बाद में अगर वो हमारा ये मांग को स्वीकार नहीं करती है, प्रपोजल बनाकर अगर नहीं भिजवाया गया, तो सभी को साथ में लेकर के आंदोलन को उग्र और तेज किया जाएगा। नहीं तो आप का मतलब है कि ये जो भारतमाला रोड है रोजड़ी से निकल रही है और ये रावला रोड है जो इसकी कितनी 21 किलोमीटर है लंबाई? रावला से रोजड़ी रोड की लंबाई 21 किलोमीटर है। ये 4.25 मीटर की पहले से ये प्रस्तावित है या बनी हुई है? अब क्या है सड़क? इसका निर्माण 1982 में हुआ जब इसकी चौड़ाई 3.75 थी। उसके बाद में 1995 के अंदर सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर अवार्ड पास कर लोगों को इसका मुआवजा दिया गया और ये रावला से रोजड़ी रोड की सड़क की जो चौड़ाई की जगह अधिग्रहण कर रखी है वो 82.5 फीट है। सभी मापदंड पूरे करती हैं। सभी इस इलाके के यातायात बाहर भी इसी रास्ते से निकलता है। पीडब्ल्यूडी विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। उन्होंने अभी तक धरातल पे आकर ये नहीं देखा गया है कि इस पे कितने वाहन चलते हैं। इसी रोड पे रिको आता है, इसी रोड पे। एक मैं बात करना चाहूँगा, जैसा कि आप बता रहे हैं 1982 में ये इसकी जो चौड़ाई थी वो 4.25 मीटर थी और उस समय से लेकर आज तक तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का क्षेत्र, इसने बहुत विकास किया। ये उस समय तो ये रावला मंडी भी नहीं थी और कोई 2-4 दुकानें होंगी, लेकिन उसके बाद जितना यहाँ विकास हुआ है उस हिसाब से ये एक मुख्य रोड बन चुकी है और यहाँ से ये शॉर्टकट रास्ता है। इसीलिए इसकी डिमांड होगी ना कि 7 मीटर की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो विधायक है संतोष बावरी, उसने कहीं ना कहीं जो एमपी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई, आपके जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, तो उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने उसी पे सहमति जता दी कि 4.25 मीटर जो है वो भी रहे और 7 मीटर की, वो दोनों डिमांड एक साथ चल रही हैं। वो उन्होंने एक तरफ ये डिसाइड नहीं किया कि हमें 4.25 वाली जो डिमांड है उसको निरस्त कर 7 मीटर की जो है वो हमें मंजूर है और वो होनी चाहिए 7 मीटर की चौड़ाई। ये बात उनको कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं कही। रावला से रोजड़ी रोड जब 1982 में बनी तब ये ग्रामीण सड़क थी। उस समय रावला मंडी नहीं थी। रावला मंडी में कुछ ही लोगों के घर या दुकानें थी। उस समय रोजड़ी ग्राम पंचायत थी और 10,000 के समथिंग यहाँ की जनसंख्या थी और 6-7 हज़ार वोटर थे। आज इसी रोजड़ी ग्राम पंचायत से 14 ग्राम पंचायतें अलग अलग बन गई और रावला मंडी तहसील का दर्जा प्राप्त हो गया और 365 हेड को उप तहसील का दर्जा प्राप्त हो गया। और आज की तारीख में यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 लाख के करीब है। 1,20,000 वोटर यहाँ निवास करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज यातायात भार कितना है और प्रशासन आज से 40 वर्ष पूर्व का ही यातायात भार मान रहा है। वो अपने ऑफिस में बैठकर ही वो देख रहे हैं कि धरातल पे आज तक उन्होंने आने की कोशिश की नहीं गई। और उसके बाद में कुछ जनप्रतिनिधियों की भी इतनी ज़्यादा भावनाएं नहीं रही है कि इस इलाके का विकास हो। उन्होंने इस पे कभी ध्यान दिया नहीं। जब से ये संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू किया है तब से ये मांग उग्र रूप से सभी लोगों के ये चर्चा का विषय बनी हुई है कि इसकी मांग जायज़ है। साथियों, जैसा कि अनिल जी आपको बता रहे हैं, गड़साना पंचायत समिति में 41 ग्राम पंचायतें, जिनमें से 14 ग्राम पंचायतें इसी रोड से कनेक्टेड हैं और ये मुख्य रोड है जो रावला से रोजड़ी की तरफ भारतमाला को जोड़ती है। और इसलिए ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई बात नहीं कर रही और न कोई भी किसी प्रकार का आश्वासन भी नहीं दे रही। यहाँ आते हैं, बात करके और चले जाते हैं अधिकारी जो हैं। एससी भी आए, एक्शन भी आए, पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारी भी यहाँ आए, लेकिन आज तक इस तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और ये इसीलिए लगातार धरना 105वें दिन, आज 105 दिन हो चुके हैं, जैसा कि अनिल जी पूनिया ने बताया जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। आइए हम और भी यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। राम राम भाई जी। कितना दिन हो गया था बैठे? 10-15 दिन तो लगभग हो ही गया।
थाने 15 तो अनिल जी तो बता रहे 105 दिन हो गया। नहीं हो गया, मैं अभी आने लगे, बाहर हुआ वहाँ, अच्छा। मैं आऊँ तो थाने सड़क की जरूरत है, चौड़ी होनी चाहिए, 7 मीटर होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। शॉर्टकट रास्ता मुख्य रोड है। मुख्य रोड है बहुत ज़्यादा बनाओ जी, ये तो मैं साथियों यहाँ और भी कुछ लोग बैठे हैं। मैं आपका साथी हूँ, नहीं बोल सकता मुझे इसका, मैं दैनिक भास्कर से हो खुद ही कर रहा हूँ। कौन बोलोगे भाई साहब? क्यों सड़क? राम 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 जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, बहुत बहुत कितना दिन में बैठे थे अठे धरने पर? 105 दिन हो गया मैंने। तो के कोई सुनाई होने लग रही को नहीं? सुनाई अभी तक तो हुआ कोई अनुवासन दिया सिर्फ। तो अठे कितना 14 सरपंच चुन रखे बे, थारे सागे सारा सहमत है? बिल्कुल सब मंडी प्रधान। अच्छा, प्रधान जो पंचायत समिति का डायरेक्टर और 14 सरपंच लिख दे दियो, हमारा तन मन धनु सागा है सारा। अच्छा। अब अगर सरकार नहीं मानेगी इतने दिन अठे बैठे रहोगा, धरना लगाए रखोगा? धरनो लगाए तो रहा, आंदोलन करा और आगे तेज करा, सिस्टम तेज करो किया के हिसाब? कोई चक्को जाम करोगा? चक्को जाम करा, घेराव भी करा, भला हमारा तो कामरे डांग नहीं दान ला रहा, मैं बोले एक शांति तरीके में बैठा। प्रशासन ठप करियो के कभी? हाँ करियो। अच्छा, प्रशासन ठप करियो, तहसील को घेराव करियो। अच्छा, एसडीएम साहब आया, तहसीलदार साहब माने। हाँ साथियों यहाँ एक और धरनार्थी, उनसे बात करें। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? रामदयाल। क्या कहना चाहोगा? मैं सरकार ना कहना चाहवा कि आज 105 दिन हुई बैठा में, 105 दिन में सरकार एक ही भी बात सुने को रही। और आ मेन मुख्य सड़क है हमारी, कोई डिलीवरी केस लेर जावा तो गड़साना एर जावा तो उल्टी को मारो दोनों टाइम खर्च हुए, खाजू वाला एर जा तो वो और नस्ता है। लेकिन 21 किलोमीटर में 15 मिनट को मारे गए, 1 घंटे में बीकानेर केस लेर जा सका। लेकिन मैं ई रोड जाना चाहूँ तो हमारा 3 घंटा बर्बाद हुए। साथियों जैसा कि ये किसान हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर गड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे वहाँ किसी पेशेंट को यहाँ से ले जाएंगे तो आधा घंटा वहाँ लग जाएगा, और वहाँ जाते ही वो किसी को कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ बीकानेर के लिए रेफर कर देते हैं। और ये एक बहुत एक चक्कर पड़ जाता है, काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है। अगर ये रोड जो है रावला से रोजड़ी बन जाती तो ये एक शॉर्टकट है, एम्बुलेंस को जाने में यहाँ सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे। और इसलिए भी इसकी ज़रूरत है, और सरकार जो है लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ये है कि हमारा मंडी व्यापार का काम है, तो व्यापारी गड़साने से माल लेके आता है, उसका दूना किराया देना पड़ता है हमारे को। यहाँ से हमारे को आधे किराए में माल मिलता है, बजरी सीमेंट जो भी यहाँ आती है, वो मटीरियल जो सामान है वो हमारे को मार ज़्यादा पड़ती है। लेकिन शॉर्ट रास्ता है, ये तैयार हो तो हमारे को आधा पैसे में माल मिलता है। ये हमारी मेन समस्या है। ये तो 20 केस तो ऐसा हो गया, हमारे लेने वाले बहुत नुकसान हुआ इस रोड की वजह से, आगे होने वाला है। इसीलिए सरकार को हम ये सूचित कराते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसको आप काम कराएं और जनता को नहीं करें। लेकिन नहीं हुआ तो सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि धीरे धीरे हम 105 दिन हुआ था, लेकिन ये नहीं हुआ तो 2004 की लड़ाई जैसे इस आंदोलन को ले जाएंगे। चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे वो वसुंधरा की हो, इस सड़क को हम बनवाएंगे और दिल्ली तक ले जाएंगे। ये बंद करने वाले लोग हम इस इलाके के हैं नहीं। क्या नाम बताया आपने? मैंने रामदयाल बताया मेरा नाम। साथियों रामदयाल जी हैं, ये कह रहे हैं कि जैसा कि 2004 के अंदर यहाँ सिंचाई पानी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा गया था, और यहाँ के क्षेत्र के जो किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, उन्होंने एक किसान व्यापारी मजदूर संघर्ष समिति का गठन किया था, और वो लगभग 2-3 साल तक लगातार वो संघर्ष चला था। और उस समय यहाँ जो है कर्फ्यू भी लगा था, और कर्फ्यू को भी किसानों ने तोड़ा था। और रामदयाल जी उसी बात को याद करते हुए बता रहे हैं कि उस समय भाजपा की सरकार थी राजस्थान में, और वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ की मुख्यमंत्री थी, और उसको भी घुटने टेकने पड़े थे और समझौता करना पड़ा था किसानों से। और अगर सरकार हमारी इस मांग को जल्द से जल्द नहीं मानेगी तो हमें उसी तरह का
2004 जैसा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और हम सरकार को झुकाकर ही रहेंगे, झुकाकर ही दम लेंगे। इसलिए और क्या कहना चाहेंगे? ये है हमारे, जब तक ये हमारी सड़क धरते पर नहीं बने काम चालू होगा, जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। और जैसा भी हमारे से ग्रो होगा, जैसे हम इसको तन मन धन से इसके सामने लेंगे और सरकार का घुटना टकवा के बनाएंगे, फिर घर पर बैठेंगे, जब तक नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामदयाल जी। साथियों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो किसान लोग हैं, धरनार्थी हैं, यहाँ बैठे हैं। आज 105 दिन हो चुके हैं इनको यहाँ बैठे हुए, संघर्ष जारी है। और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम लगातार यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। अगर सिर से पानी निकल गया तो हमें 2004 जैसा आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने हमारे हिटफिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।